अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 78 लाख रुपए में आपको टोयोटा करोला ग्रैंडी मिल सकती है। उससे अगर प्राइस में नीचे आए तो आपको अल्टर स्पेशल एडिशन भी मिल सकती है। अगर हम ओरियल होंडा सिविक की तरफ जाएंगे तो 78 में हमें वो भी मिल जाएगी। बट आज आपको मैं वो ब्यूटी दिखाने वाला हूँ। बहुत जबरदस्त गाड़ी है जिसका कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है और ये क्लास ही डिफरेंट है। तो आप रुकिए, इन गाड़ियों को खरीदने से पहले आप इसकी कंप्लीट वीडियो देख लें ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या चीज मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ और ये क्या क्लास है। तो चलते हैं इस गाड़ी की तरफ। मेरे मोहतरम, ये आप लोग देख रहे हैं जी मर्सिडीज C200 और है ये एलिगेंस, लेकिन इन्होंने फेसलिफ्ट इसको AMG में किया हुआ है। ये मॉडल 2011 है, 2014 की लाहौर रजिस्टर्ड है। गाड़ी टोटल ओरिजिनल पेंट के साथ सिर्फ 65,000 किलोमीटर ड्रिवन है। कलर गाड़ी का बड़ा खूबसूरत है। एक्सटीरियर जो है बरगंडी कलर में और इंटीरियर इसका बेज कलर में है। आप इसके साइड प्रोफाइल देख रहे हैं और साथ आप इसके अलॉय व्हील्स भी देख रहे हैं जो AMG के साथ है। गाड़ी संभली भी है, बहुत अच्छी है भाई। ये लग्जरी सेडान इस गाड़ी के अंदर मिलता है 1.8 लीटर टर्बो चार्ज इंजन CGI। अब CGI स्टैंड फॉर चार्जर गैसोलीन इंजेक्शन इंजन और प्रोड्यूस करती है 184 हॉर्स पावर। भाई इसमें जो इसका ट्रांसमिशन है वो 7 स्पीड ट्रांसमिशन है। पावर इस गाड़ी की अच्छी है। टॉर्क की बात करें 270 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है और इसका RPM जो है वो 1800 तक है। रियर व्हील ड्राइव ये गाड़ी आपको मिलती है। इसके मैं टैंक की बात करूं तो भाई इसमें 66 लीटर का टैंक आता है और इसमें आपको पर लीटर एवरेज जो देनी है वो आपको मैक्सिमम 14-15 की देनी है। अब जो दोस्त ये गाड़ी रख कर ड्राइव कर रहे हैं जिनके पास है, काइंडली वो मैसेज सेक्शन में बताएं कि उनको मर्सिडीज C200 2011 मॉडल की क्या फ्यूल इकॉनमी दे रही है ताकि बाकी लोगों का माइंड मेकअप हो सके। बहुत से दोस्तों का ये होता है कि यार इसको देखते ही लोग घबरा जाते हैं कि भाईजान इसके पास नहीं जाना, ये हशर कर देगी, ये मेंटेनेंस में बहुत हैवी है और मेंटेनेंस में इसका रेट जो एक्सपेंस प्राइस है वो बहुत ऊपर चले जाते हैं। इसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा कि वाकई इसमें क्या खूबियां हैं, क्या खामियां और क्या ये बात बिल्कुल हकीकत है कि आम बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जहां बात आ जाती है हमारी पाकिस्तानी गाड़ियों की, जो सेडान में टोयोटा करोला आ जाती है और होंडा सिविक आ जाती है, फिर होंडा एलेंट्रा भी आ जाती है, अगर उससे हम कंपेयर करें तो ये फिर एक लग्जरी सेडान में आ जाती है जिसका कोई कंपटीटर पाकिस्तान में तो नहीं है। बाहर कहीं हो सकता है लेकिन यहाँ पर तो नहीं आता। गाड़ी बड़ी खूबसूरत है। आप लोगों को इसका दोबारा से फ्रंट लुक दिखाता हूँ, फिर इसको हम देखते हैं। कलर भी गाड़ी का बड़ा रेयर है, बहुत कम बरगंडी कलर में गाड़ी आई है। आप लोगों की अगर चॉइस है तो भाई मोस्ट वेलकम, विजिट कर सकते हैं आप स्मार्ट कार 51 जेल रोड लाहौर। बॉनेट के ऊपर आपको यहाँ पे मर्सिडीज का लोगो आ जाता है। फिर इसकी ग्रिल आपको AMG वाली मिलती है जिसमें आपको काफी जबरदस्त किस्म का स्टार मिलता है। ये ब्रांड है, ये लोगो है जिसने भाई बहुत सारे लोगों का, यंगस्टर क्या है, सीनियर सिटीजन क्या है, जो गाड़ियों को समझते हैं वो इस क्लास से फिर हटते नहीं है। हाँ, इसको और अगर BMW को हम कंपेयर करें तो फिर मैच पड़ सकता है। बट अगर हम लोकल गाड़ियों से करें तो बिल्कुल भी नहीं, इसमें वो कोई आसपास भी नहीं देखेगा। नीचे आप ग्रिल देख सकते हैं जो प्लास्टिक बैग के अंदर आती है, डिफोगर आपको मिलते हैं और इसमें आपको इस तरह से फॉग लाइट्स मिलती है। गाड़ी के अंदर पार्किंग सेंसर भी आते हैं। हेडलैम्प आप देख सकते हैं, DRL भी यही है, इंडिकेटर भी यही है और LED आपको ऑटो प्रोजेक्शन हेडलैम्प मिलते हैं। बॉनेट के ऊपर आप देख सकते हैं खूबसूरत इसके शार्प लाइंस है जो इसकी खूबसूरती को बढ़ा रही हैं। आप ये देखें कि ये एक डिसेंट लुक में भी आती है और इसके क्या ही बात है, जितनी तारीफें की जाए उतनी कम है। लेकिन इंजन इसमें 1800 सीसी टर्बो चार्ज के साथ आता है। अलॉय व्हील्स आपको मैं दिखाऊं तो खूबसूरत आपको ब्लैक अलॉय व्हील्स मिलते हैं जिसमें मर्सिडीज का मोनोग्राम आपको मिल जाता है। AMG के अलॉय व्हील्स है, गुडियर के टायर है और साइज इसमें 205 50 R17 का आता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है, कोई बुरी नहीं है। और ये कार्बन फाइबर टच इन्होंने दिया हुआ खुद से, हालांकि इस गाड़ी में आता नहीं है। फिर ये ट्रिम स्टार्ट से एंड तक क्रोम में कंटिन्यू कर रही है। फेंडर के ऊपर आपको यहाँ पे 6.3 AMG की बैजिंग मिलती है। ये इन्होंने जर्मनी के ओरिजिनल इस पे ये सारे मोनोग्राम लगाए हुए हैं
ये है, मैं आपको फिर बताता चलूं, 2011 मॉडल की C200 एलिगेंस है। साइड में मिरर आपको रिट्रैक्टेबल, एडजस्टेबल और इंडिकेटर्स के साथ आते हैं, और डोर्स के ऊपर दोनों साइडों पे वेदर स्ट्रिप क्रोम के अंदर कंटिन्यू करती हैं। और इसमें मेरे मोहतरम आप यहाँ पे आ जाए तो ये अगर आपको लाइन दिख रही है तो ये इसमें हीटेड मिरर की लाइन आती है। लैचेस आप देखें तो लैचेस बॉडी कलर के साथ मैच है, ये ट्रिम इसमें कंटिन्यू कर रही है। और भाई ये खूबसूरत सेडान है। मैं आपको बताऊं, आज से 10 साल पहले इसकी प्राइस पता क्या होती थी? बेशुमार आपके भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियां बेची हैं जिनकी प्राइस मैक्सिमम 20-25 लाख रुपए होती थी। आज इस गाड़ी की प्राइस 78,50,000 रुपया डिमांड है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, आपको पसंद है, आप इसको रखना चाहते हैं तो विजिट करें। कोई वो रोड नहीं है कि आप घबरा जाए कि भाई ये डेली ड्रिवन नहीं है, इसको खड़ा कर देंगे तो फॉल्ट आ जाएगा। नो, जीरो माल फंक्शन है और बॉडी सारी ओरिजिनल है। ये भी आप देख सकते हैं, ये बैजिंग इस भाई ने लगाई हुई है, इसने गाड़ी को और ज्यादा खूबसूरत बनाया हुआ। और फिर आप इसको जो है वो 63 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप इसका इंजन रिप्लेस करवाना चाहें। अभी इंटीरियर के अंदर चलेंगे, पहले आप लाइट्स देख लें। ओरिजिनल शेप में लाइट्स आपको मिलती हैं। ट्रंक के ऊपर भी इन्होंने ब्लैकआउट किया हुआ, पूरे बैज आप देखें तो यहाँ पे AMG का, फिर ये मर्सिडीज का, और यहाँ पे C63 का ब्लैक कलर के अंदर लगाया हुआ। ट्रंक के ऊपर आपको गार्निश क्रोम में मिल रही है। और फिर आप बम्पर में आ जाए तो बम्पर में पार्किंग सेंसर्स भी हैं। डबल एग्जॉस्ट मिलता है, आता डबल है लेकिन इन्होंने वो 4 एग्जॉस्ट वाला लगाया हुआ। और ये भी AMG के ओरिजिनल इस पे जो है वो एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। माशाल्लाह अच्छी संभली हुई गाड़ी है। रूफ के ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा और ये इसकी लेफ्ट प्रोफाइल आती है। और यहाँ पे आप ये देखिए बम्पर के नीचे ये भी कार्बन फाइबर का इन्होंने लगवाया हुआ है। भाई मेरे, आप गाड़ी देखोगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा। माना आपको इस प्राइस में 20-22 मॉडल की मिल जाएगी, लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और दिखाना चाह रहा हूँ, चॉइस इज यूअर्स। मैं ये नहीं कह रहा कि भाईजान इससे जबरदस्त गाड़ी कोई नहीं होगी, बहुत सारी गाड़ी है, लेकिन आप में से ही बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं जो इन गाड़ियों को पसंद करते हैं और जो ढूंढते हैं, क्योंकि इस क्लास का ना कोई कंपैरिजन है, ना कोई कंपिटेटर है। बस ये वो वाहिद ब्रांड है जिसको सिर्फ मर्सिडीज के बाद BMW टच कर सकता है, अदरवाइज और कोई भी नहीं है। इंटीरियर की तरफ चलते हैं, स्टार्टअप देखते हैं, आपको इस पर इंजन भी दिखाऊंगा, ऑप्शंस भी दिखाऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा। बस आपने मेरे साथ रहना है ताकि आपको हर चीज देखने को मिले। स्टार्टअप इसका आप देख सकते हैं, माशाल्लाह स्टार्टअप में भी गाड़ी अच्छी है, परफेक्ट है, जर्मन गाड़ी है। तो इसके हेडलैम्प का स्विच जो है वो इस साइड पे आएगा। आइए लाइट्स देखते हैं, क्योंकि फेस लिफ्ट इन्होंने करवाया हुआ। और 11 में आपको पता शेप और होती है, लेकिन इसमें आपको इस शेप के साथ ये फेस लिफ्ट मिलेगा। तो मेरे वो यंगस्टर भाई, मेरे वो मोहतरम जो सीनियर सिटीजन है, जो जर्मन एक अच्छी गाड़ी की तलाश में, तो आपकी वो तलाश खत्म है। आपने सिर्फ विजिट करना है और इस गाड़ी को देखना। प्राइस मैंने आपको बता दी, मॉडल आपको बता दिया, गाड़ी 65,000 किलोमीटर चली हुई। अब कॉम्बिनेशन की तरफ आपको मैं लिए चलता हूँ। बाहर से तो आपने देखा बरगंडी, अंदर से देखे बेज। आज मैं इसकी वीडियो अंदर इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि कलर कॉम्बिनेशन इस तरह का है कि बाहर खड़ी होकर गाड़ी ज्यादा वाजिया दिखेगी। भाई डोर पोर्शन की तरफ आप आ जाए तो ये लेदर पोर्शन आपको मिलता है। ये आप देख रहे हैं वुडन ट्रिम कंटिन्यू कर रही है, सिल्वर एल्यूमिनियम सेंटर लॉकिंग आ जाती है। सारी डोर पोर्शन आपको इसमें बेज में मिलती है, ऊपर आपको सिर्फ ये ब्लैक में मिलेगा। डोर के अंदर आपको यहाँ पर लाइट मिल रही है। और इधर आप आ जाए तो साइड मिरर्स की सेटिंग्स आ गई। 4 डोर ग्लास आपके सिंगल टैप के साथ है और इसमें आपको ऑडियो सिस्टम भी मिलता है। मर्सिडीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ना क्वालिटी में, ना ऑप्शन में, ना किसी चीज में। तो यहाँ से आप ट्रंक ओपन कर सकते हैं, ये आपके पास ट्रे आ जाती है। अब इधर आ जाए तो मर्सिडीज की बैजिंग आपको यहाँ पे ये पैनल के ऊपर मिलता है सिल्वर क्रोम में। उसके बाद आप इसकी सीट्स देखें तो लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स है, वेंटिलेटेड है। इनमें वो हीटेड सीट्स फिलहाल तो नहीं है। बाकी आपको ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पोर्शन आता है ना, इसके अंदर अमूमन यहाँ पे वो इन्होंने वो एक रखा हुआ होता है सिलेंडर टाइप, जो अगर गाड़ी के अंदर खुदा ना ख्वासा अल्लाह ना करे आग लग जाए तो वो उसको बुझाने के लिए। और फिर आप यहाँ पर आ जाए तो ये वाला जो आप डायल देख रहे हैं सर्कल में, ये आता है जी आपकी सीट को, ये थाई वाला पोर्शन जो है इसको ऊपर नीचे करने के लिए ये ऑप्शन सिर्फ आपकी आ जाती है। ये आपका आ गया बैक पोर्शन, इसको एडजस्टमेंट, और ये आपका आ जाता है जी सीट को अगर आपने नीचे और ऊपर करना है। सीट आगे पीछे करने के लिए भाईजान ये आपका जो ग्रिप है इसको आप उठाएंगे तो सीट आगे पीछे कर सकते हैं। गाड़ी नीचे से आप देख ले तो फ्लोर मैट इसके ओरिजिनल लगे हुए हैं। अब इसमें आपको मैं सेटिंग्स दिखाता हूँ और साथ ऑप्शंस भी बताता हूँ कि इसमें ऑप्शंस क्या है।
तो मेरे भाई स्टीयरिंग व्हील आप देख सकते हैं, खूबसूरत लेदर स्टीयरिंग व्हील है और स्टीयरिंग व्हील भी फेस लिफ्ट हुआ है। मर्सिडीज की बैजिंग मोनोग्राम इसमें आ जाता है। ये स्टार की जो वैल्यू समझता है ना, उसी को पता है कि ये क्या भला है। स्टीयरिंग भी बड़ा खूबसूरत है। बोथ साइड आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग बटन मिलते हैं। यहाँ पे आपका ब्लूटूथ ऑप्शन, ट्रैक कंट्रोल, इधर आपका ये सारा क्लस्टर का कंट्रोल आ जाता है। क्रूज इसमें इस साइड पे आ जाएगा और ये आपका आ जाता है इंडिकेटर स्विच। की स्टार्ट है तो की आपकी इधर लगेगी और यहाँ पे आपके आ जाते हैं ये हेडलैम्प के सारी सेटिंग्स और फॉग लैम्प के। हैंड ब्रेक रिलीज करनी है तो भाई ये पी लिखा हुआ यहाँ से आप कर सकते हैं। स्टीयरिंग भी इसका एडजस्टेबल है। आपको यहाँ मैनुअली नीचे ये ग्रिप देते हैं, यहाँ से आप इसको ऊपर नीचे और अंदर बाहर करके जहां आपकी एडजस्टमेंट होती है आप उसको एडजस्ट करके सेट कर सकते हैं। अब आपको मैं क्लस्टर दिखाऊं तो इसका क्लस्टर भी बड़ा खूबसूरत है। आपको इसमें इस साइड पे फ्यूल गेज मिल जाती है, टेम्परेचर गेज मिल जाती है, आरपीएम मिल जाता है और सेंटर में आपको इसमें नीडल्स में 260 का स्पीडोमीटर मिलता है और यहाँ पर भी आपको ये डिजिटल मिल रहा है। आप ये देख सकते हैं 65,197 किलोमीटर ये कार ड्रिवन है। और मेरे भाई इसमें यहाँ पे भी ये स्पीकर्स आ रहे हैं, ऑन बोर्ड कंप्यूटर है। इसको अगर हम ऑन करते हैं तो मर्सिडीज बेंज की यहाँ पे आपको स्क्रीन मिल जाती है। 6CD चेंजर है और 6CD चेंजर के साथ आप इसके डैशबोर्ड की तरफ आए, पूरा आपको लेदर का डैशबोर्ड मिलता है और एंड पे आप सब ऊपर देख सकते हैं। फ्रंट बैक पार्किंग सेंसर्स की लाइट यहाँ पे आएगी, फ्रंट की यहाँ पे आएगी, बैक की आपको मैं पीछे चल के दिखाता हूँ। वेंट्स आप देखें तो फ्रंट पे आपको 4 वेंट्स मिलते हैं। इसमें ड्यूल एसी वेंट्स आते हैं पिछले पैसेंजर के लिए, ये है। अब इसके सेंटर पैनल में आए तो सारा वुडन ट्रिम कर रहा है, नीचे आपको सिल्वर क्रोम कर रहा है। यहाँ पे ये सारे बटन्स आ जाते हैं फोन कनेक्ट के लिए और ये आपका बैक कर्टन आ गया। आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पीछे आपकी स्क्रीन पे प्राइवेसी कर्टन जो है वो अप एंड डाउन होगा। हैजर्ड का बटन आ गया। पार्किंग सेंसर्स आपने ऑफ करना है बजर तो यहाँ से कर सकते हैं और एलिगेंस की बैजिंग आ जाती है। एस्ट्रे आ गया, ये आपका फिर सिल्वर क्रोम के साथ ये वुडन पैनल आ गया और ये इसका गियर लीवर है, गियर शिफ्टर आप जिसको बोलते हैं, PRND प्लस माइनस। और ये इसमें ड्राइव मोड आ जाता है, इको और स्पोर्ट्स, जहाँ पे आप चाहें आप इसको करके चला सकते हैं। फिर आपके बाद आपको यहाँ पे भी डायल मिलता है। अभी इससे भी अपना जो है वो इंफोटेनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। कप होल्डर आपको मिल जाता है। ये सेंटर आर्मरेस्ट है, इसको आप ओपन करें तो इसमें आपको USB पोर्ट भी मिलती है और आप फोन चार्ज भी यहाँ पे लगा के वायर को कर सकते हैं। इसको आप क्लोज करते हैं तो ग्लव बॉक्स आपको मैं दिखाऊं तो ग्लव बॉक्स भी इसका बड़ा स्पेशियस सा है, ये आपके सामने है। यहाँ पे भी स्पीकर्स आ गए और डोर्स में भी स्पीकर आ गए, बैक टू मिरर आ गया। लाइट्स आप देख सकते हैं, आपको ये लाइट्स मिलती हैं इस तरह से। और वैनिटी मिरर में आप आए तो वैनिटी मिरर दोनों सनशेड के अंदर आपको विद लाइट वैनिटी मिरर मिलता है। अब मेरे मोहतरम आ जाते हैं जी हम इस तरफ, तो ये इसका पैनोरामिक रूफ है। सामान गाड़ी का पूरा और गाड़ी माशाल्लाह अच्छी संभली हुई गाड़ी है, बहुत फ्यूचरिस्टिक है। देखें 2011 मॉडल में ये सारी आपको ऑप्शंस वो मिलती थी जो आज चाइना आपको दे रहा है, लेकिन ये 2011 मॉडल की गाड़ी 65,000 किलोमीटर चली हुई, आज भी 78 लाख रुपया है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप आए, गाड़ी को देखें, पसंद करें, फिर अपनी ऑफर में। पैनोरामिक रूफ आ गया। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है। फ्रंट पे भी आपको 2 एयर बैग मिल रहे हैं, सीट्स में भी मिल रहे हैं, नीचे डैशबोर्ड के नीचे भी मिल रहे हैं, सेंटर में भी मिल रहे हैं, इन सीटों के बैग पे भी मिल रहे हैं। अब आपको मैं इसका रेयर पोर्शन दिखाता हूँ क्योंकि ये रेयर व्हील ड्राइव है। यहाँ पर आप आ जाते हैं इसकी, ये तो आपने यहाँ तक देख ली खूबियाँ। अब खामी मैं इसमें आपको बताता हूँ कि खामी क्या है। पहले तो आप देखें तो ये आपको मैनुअली प्राइवेसी कर्टन्स मिलते हैं। ये चीज़ें हैं जो जर्मनी कारों में आपको मिलेंगी। वुडन ट्रिम आ गया, नीचे ट्रे आ गई, लाइट भी आ गई, स्पीकर भी आ जाता है, ट्वीटर्स आ गए। ये इसका पिछला केबन है, ये माशाल्लाह 3 हेडर्स आपको मिल रहे हैं और पीछे भी पूरा वो स्पीकर आपको मिल रहा है। अब सबसे पहली चीज़ ये लेग रूम को देखें तो लेग रूम इसका बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। फिलहाल मेरी जितनी टांगे मैंने एडजस्टमेंट की हुई थी तो उस हिसाब से मैं तो पीछे बैठ सकता हूँ, लेकिन अगर से मेरे से लंबा बंदा बैठेगा तो भाई फिर उसको दिक्कत हो जाएगी। रेयर व्हील ड्राइव है, ये हम पे मिल जाता है। सेंटर वाला पैसेंजर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। खामी इसमें क्या है भाई मेरे, इसका लेग रूम जो है वो कंजस्टेड है, वो उस तरह से स्पेशियस नहीं है, तो ये इसमें मैं समझता हूँ खामी है। उसके बाद और खामियां भी आप लोगों को बताता हूँ। पहले आप इस गाड़ी का फ्रंट एक दफ़ा से देख लीजिए और रूफ देख लीजिए, माशाल्लाह पीछे भी आपको लाइट्स मिलती है। और ये रेयर आपके जो बम्पर के पार्किंग सेंसर्स हैं उनकी लाइट आ जाती है कि यहाँ से वो आपको अलर्ट करेंगे कि कितनी स्पेस रह गई है। अब इसके ट्रंक की तरफ आते हैं तो ट्रंक की स्पेस माशाल्लाह अच्छी है, बहुत ज़्यादा। वो आप ये नहीं कह सकते कि
कंजस्टेड है। आप इसमें लगेज रख सकते हैं, नीचे आप आए तो आपको स्पेयर व्हील और इसमें टूल किट मिल जाती है। ट्रंक के अंदर आपको यहाँ पर लाइट भी दी हुई है। और मेरे मोहतरम इसके अंदर आपको यहाँ पे मैं दिखाता चलूँ तो ये इसकी आ जाती है इस वाली तरफ से सीट्स। आप एक चीज़ का अंदाज़ा खुद लगा लें कि ये माशाल्लाह गाड़ी कल मेरे शोरूम पे आई है। स्क्रैचेस मुझे अभी तक कहीं पे नहीं दिखे और जापानीज इंपोर्ट है, ये भाई ने मुझे बताया है। अभी मैंने खुद पेपर चेक नहीं किए, लेकिन जापानीज इंपोर्ट ही होगी क्योंकि 65,000 किलोमीटर चली हुई है। यूके वाली होती तो ये माइल्स में होती। हाँ, फिर भी इसके अंदर ऑप्शन आती है क्लस्टर के अंदर, आप माइल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर्स में। अब इसका इंजन देखते हैं, फिर मैं आपको एंड पे बताता हूँ कि आप ये क्यों खरीदना चाहेंगे और इसमें और क्या क्या खामियां हैं। खूबियां तो आपने देख ली कि माशाल्लाह ज़बरदस्त है। अब इसका मैं आपको इंजन दिखाता चलूँ तो इसका इंजन आपके सामने है, ये इसका इंजन है। और आप इंजन की सफाई आप ये देखें, ये 11 मॉडल की गाड़ी है। देखो आप सारे मेरे भाई हैं, मुझे आप देखते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई चीज़ ऐसी मुझसे हिडन ना रह जाए तो जो बाद में आप लोग आओ तो आप डिसअपॉइंट हो के यार डॉक्टर साहब हम इतनी दूर से टाइम निकाल के इस चीज़ को लेने आए हैं और हमें देखने में क्या मिल रहा है। तो इसलिए मैं हर एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से कवर करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि जी बोलते ही रहते हो, वीडियो शॉर्ट बनाया करो। भाई शॉर्ट कैसे बनाओ जब आप लोगों को एक चीज़ मुकम्मल दिखेगी नहीं, मैं दिखा नहीं पाऊंगा तो मैं उसको शॉर्ट बना के तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर दूंगा। इसलिए ब्लॉग जो है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। इस इंजन की सफाई इसकी आप जो है मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि आप इसको देख लें कि कहीं से ये कोई लीकेज नहीं है, कहीं से रश नहीं लगा हुआ। ये बताता है कि भाई सिर्फ ये ओरिजिनल लो माइलेज गाड़ी है। अब आ जाते हैं हम फाइनल वर्डिक्ट पे कि यार ये आप लोग गाड़ी क्यों खरीदना चाहेंगे। खूबियाँ सारी आप लोगों के सामने रख दी हैं। खामी इसमें आप लोगों को पता है कि जर्मन कार है और फिर मर्सिडीज है, तो लोग इससे घबराते हैं कि ये मेंटेनेंस में हाई है। हकीकत भी यही है कि आपको सबसे पहली चीज़ तो ये कि आम मैकेनिक इसको हाथ नहीं डाल सकता। कोई भी मैकेनिक है, कंप्यूटराइज गाड़ी है, सेंसिटिव है, तो कोशिश यही होती है कि किसी अच्छी वर्कशॉप विजिट करें। और आप जब किसी अच्छी वर्कशॉप में जाते हैं तो भाई उनके चार्जेस ही बड़े डिफरेंट होते हैं। आम गाड़ी को आप 10-20 हज़ार में मेंटेनेंस करवा लेंगे, लेकिन ये गाड़ी फिर आपका लाख रुपए अगर आपने ऑयल चेंज करवाना तो 1 लाख रुपए आपका कहीं पे नहीं गया। सिर्फ ये रीजन है लोग इससे पीछे भागते हैं। उसके बाद पार्ट्स में चले तो पार्ट्स इसके महंगे हैं और फिर ये थोड़े से सेंसर जैसे आते हैं जिसमें इश्यूज आ जाते हैं और वो फिर इशू जो है वो निकालना और उसको मेंटेन रखना, मेंटेनेंस करवाना, वो भी एक बड़ा मैटर करता है। वर्कशॉपें लिमिटेड सी हैं, हर कोई इस गाड़ी को खरीदता नहीं है, इस वजह से वर्कशॉप भी लिमिटेड है और मैकेनिक मिलना भी मुश्किल है। फिर उसके बाद इसमें जो मैंने आपको बता दिया कि ग्राउंड क्लियरेंस तो अच्छी है ही है, लेकिन इसका लेग रूम बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, 3 बंदे नहीं बैठ सकते रियर व्हील ड्राइव होने के बावजूद। लेकिन खामियां तो आपके सामने, खूबियां आप करोला इसके साथ खड़ी कर दे, सुबह के इसके साथ खड़ी कर दे या एंट्रा भी खड़ी कर दे, इवन सोनाटा भी खड़ी कर दे, तो भाई लोग इसकी तरफ आएंगे। क्यों कि ये एक ब्रांड है, ये एक क्लास है। लोग अगर इसको अफोर्ड करना इतना मुश्किल ना हो तो भाई हर जगह पे आपको मर्सिडीज ही नजर आए। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग बताएं कि आप 78 लाख रुपए के अंदर ये गाड़ी खरीदना चाहेंगे या आप उसी टोयोटा करोला पे जाएंगे, उसी होंडा स्विक पे जाएंगे या ओलेंट्रा पे जाएंगे। चाइनीज गाड़ियों को मैं इससे कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि जो इनका वेट है, जो इनका कैलिबर है, चाइना 50 साल भी लगा ले तो वो जर्मनी गाड़ियों के पास भी नहीं आगे खड़ा हो सकता। मैसेज में आप लोगों ने मुझे बताना, और अगर इस गाड़ी को आपने खरीदना तो विजिट आपने करना है स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड। और अपनी दुआ में याद रखें बेल आइकन ऑल पे लाजमी प्रेस करना ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंचे। दुआ में याद रखें कि जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।